Hey guys, and welcome back to my YouTube channel. Hi, my name is #Angel Mano and really happy if you take a moment and subscribe to my YouTube channel. तो गाइस, आज मैं मौजूद हूँ गुरुद्वारा डेरा साहब महाराजा रणजीत सिंह की मड़ी पर यानी समाधि में मौजूद हूँ। ये समाधि महाराजा रणजीत सिंह के बड़े बेटे खड़क सिंह ने शुरू करवाई। फिर 1848 में महाराजा के सबसे छोटे बेटे दिलीप सिंह ने मुकम्मल करवाई। ये इमारत सिख और इस्लामी आर्किटेक्चर की मुंह बोली निशानी है। ऊपर जाने के बाद सामने किले की दीवार है और राइट साइड पर रणजीत सिंह की समाधि है और इसी से आगे इनके बेटे खड़क सिंह और इनके पोते नौनिहाल सिंह की समाधि भी मौजूद है। इस इमारत की बात करें तो महाराजा के बड़े बेटे खड़क सिंह ने 1839 में इसको बनवाना स्टार्ट किया और इसको मुकम्मल होने में टोटल 9 साल लगे। इसको स्टार्ट तो उनके बड़े बेटे ने किया, लेकिन 1840 में उनकी वफ़ात के बाद महाराजा के छोटे बेटे ने दिलीप सिंह ने इसको 1848 में पूरा किया। बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो अब हम चलते हैं अंदर की जानिब। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए गुरु ग्रंथ साहब को समाधि में रखा गया है। सिखों का कहना है कि इनकी इबादत यहाँ 2 वक्त होती है। एक सुबह के वक्त, जिसे ये अमृत वेला कहते हैं, यानी 2:30 बजे से लेकर सुबह सूरज निकलने तक, उसे अमृत वेला कहा जाता है। और जो दूसरा वक्त है वो है शाम के वक्त, जिस टाइम मगरिब होती है, उसे संध्या वेला कहा जाता है। उसके बाद अरदास, जिसे हम इख्तिताम कहते हैं, उसे ये लोग समाधि कहते हैं। मतलब जो सिख लोगों की होली बुक है, उसे आराम गाह में छोड़ कर आते हैं। और अगर हम अंदर की छत की बात करें तो छत पर वुडन पैनल लगे हुए हैं और शीशे का आला काम हुआ है। दीवारों पर फूल बने हुए हैं और बीच में भी शीशों का काम हुआ है। अगर हम महाराजा की अस्थियों की बात करें तो उनकी अस्थियां मार्बल के एक बक्से में बंद करके कवल के एक शेल्टर में रखी गई हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि कोहिनूर जो था वो महाराजा की पगड़ी में था और हम सब कहते हैं कि वो क्वीन के क्राउन में है। महाराजा रणजीत सिंह की समाधि के बिल्कुल साथ उनके बेटे महाराजा खड़क सिंह और उनके ग्रैंडसन नौनिहाल सिंह की समाधि है। और समाधि के बिल्कुल सामने एक गेस्ट हाउस है, जहां पर दूसरे शहरों और मुल्कों से आने वाले यात्री स्टे करते हैं। दोनों समाधि की एक ही तर्ज बनी हुई है। वैसे तो सिखिज़्म में सती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन रणजीत सिंह की जो 4 बीवियां थी वो हिंदू थी, तो इन्होंने अपने आप को रणजीत सिंह के साथ सती कर लिया था। उनकी अस्थियां भी रणजीत सिंह के साथ ही थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब वो सती हो रही थी तो एक कबूतर उड़ रहा था, तो उसके पर भी जल गए थे और उसकी अस्थियां भी साथ ही मौजूद हैं। अब हम चलते हैं नीचे की जानिब और नीचे जाकर मैं आपको वो दरवाज़ा दिखाऊंगी जो किले की तरफ निकलता है। और जिन सीढ़ियों से मैं अभी उतर रही हूँ ना, इसका जो पत्थर है ना वो बहुत ठंडा है और ये सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा पुरानी है
और ये जो सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये आज भी उसी तरह मतलब अपनी असली हालत में मौजूद है। और ये है रोशनाई गेट, जो लाहौर के 13 दरवाज़ों में से एक है। मुग़ल और सिख दौर में ये दरवाज़ा हुक्मरानों और अहम शख्सियत के शहर में एंट्रेंस के लिए एक अहम रास्ता था। इस ज़माने में दरियाए रावी लाहौर फोर्ट और बादशाही मस्जिद के साथ बहता था, इसलिए नॉर्थ साइड से आने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए रात के वक्त इस दरवाज़े को रोशन रखा जाता था। इस वजह से इस दरवाज़े का नाम रोशनाई दरवाज़ा रखा गया। ये लाहौर के दरवाज़ों में से कदीम दरवाज़ा समझा जाता है, जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। रोशनाई दरवाजे से समाधि की तरफ जिस दरवाजे से आप दाखिल होंगे, उस दरवाजे के ऊपर 3 मूर्तियां दिखाई देंगी, जिनमें से पहली लॉर्ड ब्रह्मा की है और दूसरी लॉर्ड गणेश और तीसरी देवी की है। ये वो जगह है जहाँ गुरु ग्रंथ को रखा जाता है, लेकिन अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसलिए गुरु ग्रंथ को समाधि में रखा गया है। और इस गुरुद्वारे की मेन बिल्डिंग महाराजा रणजीत सिंह के दौरे हुकूमत में बनवाया गया था। इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा डेरा साहब है, जो सिखिज़्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की याद में उनके बेटे गुरु हरगोबिंद ने 1619 में बनवाया। हम चलते हैं बाहर की जानिब और आपको दिखाते हैं लंगर खाना, जहाँ पर मुसाफिरों को खाना खिलाया जाता है। जी हाँ, ये है लंगर खाना। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।